हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने चैप्टर करा था ऑर्गेनाइजिंग, उसके ऊपर हम आज करेंगे केस स्टडीज के क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज के क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडीज आपको पता ही है 60% वेटेज रखती है एग्जाम में। सो केस स्टडी में पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भुवन एंड कंपनी आर रनिंग अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सक्सेसफुली। भुवन एंड कंपनी जो है वो शू मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, वो एक कंपनी चला रही है जिसका काम क्या है, शू मैन्युफैक्चरिंग है। So they plan to expand their business activities by adding more line of products. तो अब वो प्लान कर रहे हैं कि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को और बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब और प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस में शामिल करेंगे, जैसे लेदर बैग्स, बेल्ट एंड गारमेंट्स। मतलब वो शू मेकिंग के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, दूसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, मतलब बैग्स भी बनाना चाह रहे हैं, बेल्ट्स भी, गारमेंट्स में भी आना चाह रहे हैं वो। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड आफ्टर एक्सपेंशन एंड व्हाई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप उन्हें रिकमेंड करेंगे, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनमें फॉलो होगा एक्सपेंशन होने के बाद, और रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने वहां पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पे किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है, मतलब एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन करती है, उन एक्टिविटीज के बेसिस पे वहां पे एक्टिविटी जो भी काम होते हैं उनको, उन एक सिमिलर नेचर के काम को एक एक्टिविटी में रखा जाता है, एक फंक्शन में रखा जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं वहां पे। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब कोई कंपनी कई मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करती है या लार्ज बिजनेस करती है, कई तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही होती है, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। और सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भुवन एंड कंपनी जो है वो प्रेजेंटली कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रही है, प्रेजेंटली वो अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर रही है। लेकिन क्योंकि वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि वो अब और प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाह रही है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कौन सा स्ट्रक्चर आप रेकमेंड करोगे उन्हें एक्सपेंशन के बाद, तो जी हम उन्हें रेकमेंड करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी मोर प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रही है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहां पर बेस्ट सूटेड जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एट अल्फा लिमिटेड ऑल द एक्सपेंसेस बिल्स ऑफ एम्प्लॉयज आर प्रोसेस बाय जनरल मैनेजर हिमसेल्फ। एक अल्फा लिमिटेड कंपनी है जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस बिल हैं उन्हें कौन चेक करता है, उन्हें कौन प्रोसेस करता है, जनरल मैनेजर करता है खुद। ही फील्स क्वाइट ओवरबर्डन्ड, मतलब उन्हें बहुत ही ओवरबर्डन फील होता है ये काम करने में। He decided to delegate his work to deputy general manager. उन्होंने क्या कहा, अपने काम को डेलीगेट कर देंगे डेप्यूटी जनरल मैनेजर को। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम द डेप्यूटी जनरल मैनेजर dispersed this authority to various level throughout the organization. लेकिन कुछ समय बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर ने अपने सभी अथॉरिटीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग लोगों को काम सौंप कर दिया। उसके बाद नाउ ऑल द बिल्स फॉर ट्रेवलिंग आर प्रोसेस थ्रू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सुपरवाइजर। और अब जो ट्रेवलिंग बिल हैं एम्प्लॉइज के, उन्हें कौन प्रोसेस करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर हैं वो करते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस बिफोर एंड आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करने से पहले और उसके बाद में, राइट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का फॉलो हो रहा है यहां पे, सोचिए। तो क्योंकि पहले डेलीगेशन अथॉरिटी करने से पहले सारे के सारे काम कौन करता था, जनरल मैनेजर के पास ही सारी बिल प्रोसेस होती थी, जितने भी ट्रेवलिंग बिल थे वो कौन प्रोसेस करता था, जनरल मैनेजर करता था। अब उसे क्योंकि काम ज्यादा लगने लगा तो उसने अपना काम किसको दे दिया, उसने अपना काम डेप्यूटी जनरल मैनेजर को दे दिया। और फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर ने अपना काम किनको दे दिया, सुपरवाइजरी लेवल पे दे दिया, उनके स्टाफ को, सबॉर्डिनेट्स को दे दिया आपने। तो इसका मतलब क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होने से पहले काम था सेंट्रलाइजेशन। तो कौन सा फंक्शन फॉलो होता था मैनेजमेंट का, सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता था काम सौंपने से पहले। लेकिन काम सौंपने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन हो गया,
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। क्यों हो गया डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, जितने भी जो बिल प्रोसेस करने का काम था वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर ने अपने सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनको काम सौंप दिया, सबॉर्डिनेट्स को काम सौंप दिया। तो अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। पहले काम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता था, जनरल मैनेजर करता था, अब काम सुपरवाइजरी लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं वो कर रहे हैं। तो अब क्या हो चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनिरा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज। समीर गुप्ता ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था डोनिरा लिमिटेड। किस लिए बनाई थी उन्होंने? टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज। 15 एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने काम शुरू किया और मोबाइल फोन बनाने थे सस्ते वाले, रूरल मार्केट को ध्यान में रखते हुए। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इनिशियल ईयर्स। कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया स्टार्टिंग में। एज द प्रोडक्ट वॉज गुड एंड मार्केटेड वेल, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा भी था और मार्केटिंग भी अच्छी थी। द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट वेंट अप, इसी वजह से उनकी डिमांड भी बढ़ गई। टू इंक्रीज प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉइज। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या बोला, हम और लोगों को एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे। समीर गुप्ता हु वॉज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर कंपनी had to selectively disperse the authority। अब समीर गुप्ता जो कि सारे डिसीजन लेते थे पहले, टॉप मैनेजमेंट के जो थे, मैनेजर जो थे कंपनी के, अब उन्होंने क्या किया, अपने काम को, अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। He believed that subordinates are competent, capable and resourceful and can assume the responsibility for effective implementation of their decision। उन्हें लगता है कि अब जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो उनके अंडर काम करते थे, अब वो कैपेबल हो चुके हैं, अब वो कॉम्पिटेंट हो चुके हैं और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं और साथ ही वो अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, वो डिसीजन भी ले सकते हैं। यही सोच के उन्होंने क्या कर दिया, अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहां पे? अपने सबॉर्डिनेट्स को। दिस पेड ऑफ एंड कंपनी वॉज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट रेंज। इससे कंपनी को पेड ऑफ हुआ, मतलब फायदा हुआ, और कंपनी का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा बल्कि कंपनी की प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई। अब तो और प्रोडक्शन भी करने लग गई और चीजों का भी प्रोडक्शन करने लग गई। तो क्वेश्चन में पूछा है, पहला पॉइंट क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टीयर अ कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया जाएगा समीर गुप्ता के द्वारा, किया जा रहा है समीर गुप्ता के द्वारा, जिसके द्वारा वो कंपनी के को बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सके। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे समीर गुप्ता क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को बांट रहा है लोगों में। कहां पे बांट रहा है? डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, अलग अलग लोगों को काम सौंप रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, अथॉरिटी बांटी जा रही है, सभी लोगों को काम सौंपा जा रहा है, डिसीजन लेने की पावर दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा है। और उन्होंने बोला ऑल्सो एक्सप्लेन द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। साथ ही आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस के 3 कोई पॉइंट बताने हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के कोई भी इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स पढ़े ही आपने, कोई भी 3 पॉइंट बता दीजिए। हम बता सकते हैं, इट डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। ये सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप करता है, मतलब वो डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि उनको डिसीजन लेने की पावर दी जाती है, तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। कंपनी का मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, मैनेजर्स तैयार हो रहे हैं कंपनी के फ्यूचर के लिए। और क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में काफी डिसीजन फास्ट ले पाते हैं क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको पावर दी जाती है डिसीजन लेने की। अब सभी को काम पावर दी जाती है तो इससे क्या होगा, डिसीजन जो हो जाए जल्दी लिया जाएगा। सही बात है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।